स्क्रीन के सिकंदर का जलवा 77 साल की उम्र में भी कायम है। सिनेमाई पर्दे पर अमिताभ का हर किरदार शोले की तरह धधक रहा है। यही वजह है कि 50 साल के लंबे काम के बाद एक नायक महानायक बन गया। राहुल साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बीमार अमिताभ की खबर मिलते ही खेल जगत, बिजनेस ग्रुप से लेकर बॉलीवुड भी सन्नाटे में है। हर तरफ से उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ मांगी जा रही है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने लिखा, अपना ख्याल रखिएगा अमिताभ जी, आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की। ट्वीट करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, सीनियर बच्चन जी, आपने अपने जीवन में हर कठिनाई, हर मुश्किल को अपने मनोबल से परास्त किया है। मुझे और पूरे राष्ट्र को पूरा भरोसा है कि आप कोरोना की लड़ाई से भी विजयी होकर सकुशल और स्वस्थ रूप से वापस ठीक ठाक अपने घर पहुंचेंगे। हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। अमिताभ पर्दे पर रोमांस कर दिल बहलाने वाला केवल हीरो नहीं है, बल्कि अपने दौर में सुलगते हुए नायक विहीन समाज को झकझोरने वाला, उन्हें सपने दिखाने वाला एक ऐसा किरदार था जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता था। खाकी वर्दी पहने वो गुंडे हैं जो ड्यूटी के नाम पर एक कमजोर बेबस लोगों पर जुल्म करते हैं और कुछ नहीं करते। अमिताभ की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। ट्विटर पर अमिताभ के 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। करीब 2.8 करोड़ लोग उन्हें फेसबुक पर फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोग उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर फॉलो करते हैं। अमिताभ की कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने लिखा, हम सब आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर खुद ही एक वैक्सीन है जिसका नाम बिग बी है। ये उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो हालात से खुद लड़ते हैं। 77 साल का ये महानायक इस वक्त अस्पताल में है। कोरोना संक्रमित होने के बाद अमिताभ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी अमिताभ बीमारी को मात देकर बाहर आएंगे और अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मतलब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन पहले से बहुत बेहतर है। अमिताभ बच्चन ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर खुद ट्वीट करके दी है। ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले अमिताभ ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ते जब वो कुछ ना कुछ ट्वीट नहीं करते हों। दिन के एक एक पल का खूबसूरती से इस्तेमाल करने वाले अमिताभ बच्चन कोरोना की वजह से घर पर जरूर थे, लेकिन अपने चाहने वालों से दूर कभी नहीं थे। हम आपको दिखाते हैं कैसे पिछले 10 दिनों से अमिताभ बच्चन अलग अलग तरह के ट्वीट करते रहे। हरदम हरदम तू है परेशान, पुरुष रेशम की तू है दुखा, तेरी सब समस्या का नो समाधान तू दुखी है। तू दुखी है, तू है दुखी आत्मा शरीर मन सर्व टेंशन का टैक टैक बाउंस रहना है तेरा काम, तेरी लाइफ एक वेबसाइट का फॉर्म नाम है जिसका चिंता.com, चिंता.com, चिंता.com। दवाई तक के पैसे नहीं मिलता। 77 साल की उम्र का अल्हड़ अंदाज, इस उम्र में एनर्जी इतनी कि अच्छा खासा बांका नौजवान शर्मा जाए। अरे जाओ जाओ चूजे दबोच दिए जाओगे, समझे? जोश इतना कि जब महानायक चले तो जमीन भी एहसास करने लगे कि कोई चल रहा है। जिंदगी के हर पहलू को कैसे छूना है कोई इनसे सीखे। गीत, संगीत, कहानी, कविता, सब कुछ तो इनकी जबान पर रहता है और वही बनाता है जीने का हौसला। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।
आज नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन कोरोना से लड़ रहे हैं और खुद इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। यहाँ भी बच्चन ने मिसाल कायम कर दी। आज कोरोना की इस लड़ाई में कोरोना की वजह से अमिताभ अपने घर में बंद थे। दूसरों को सलाह भी दे रहे थे कि अपना ख्याल रखें। साथ ही अपने चाहने वालों के साथ हर दिन का हालचाल बांट रहे थे। देखिए कैसे पिछले 10-12 दिनों से अमिताभ बच्चन हर दिन की खबर देते रहे। 2 जुलाई को अमिताभ बच्चन ने पहला ट्वीट देवशयनी एकादशी को लेकर किया, लोगों को शुभकामनाएं दी। उसी दिन दूसरा ट्वीट किया और अपनी फिल्म सरकार के 15 साल पूरे होने के मौके पर लिखा, घड़ियां दिन की बीत जाती हैं, सालों बाद छवि उनकी सामने आती है। याद आते हैं वो क्षण, वो चित्र, अर्पण दर्पण, कारण था प्रण, समर्पण, स्पष्टीकरण कि यही हो उदाहरण, इस रूपांतरण का आभूषण फिल्मीकरण। चले वर्षों रहे आमरण, मंगलाचरण मंगलाचरण मंगलाचरण। 3 जुलाई को बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के निधन की खबर से अमिताभ पीड़ा महसूस कर रहे थे। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट किया, साथ में लिखा, हाथ जुड़े हैं मन अशांत। 3 जुलाई को ही ट्विटर के जरिए अमिताभ ने अपील की कि लोग हाथ से फिर लिखना शुरू करें, इससे दिमाग को राहत मिलेगी। इसके बाद 4 जुलाई को अमिताभ ने एक शानदार दाढ़ी मूछ वाला फोटो ट्विटर पर डाला और लिखा, बुद्धिमान विचारों की चर्चा करते हैं, मध्यमान घटनाओं की चर्चा करते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग लोगों की चर्चा करते हैं। इसी दिन उन्होंने फिर मास्क पहनने को लेकर अपील की और कहा कि देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीन और हजरात, जिम्मेदारी कानों की अपनी, सुन लीजिए बात, सुन लेंगे ये बात तो हमारी लाज बनी रह जाएगी, नहीं तो विमला कमला हम का दौड़ दौड़ फटकाएंगी। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर अमिताभ ने ट्वीट करके गुरुजनों को नमस्कार किया। साथ में एक दूसरे ट्वीट में अपना फोटो शेयर करते हुए लिखा, एक उम्र थी कि जादू पर भी यकीन था, एक उम्र है कि हकीकत पर भी शक है। 6 जुलाई को चॉकलेट दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा, विश्व चॉकलेट दिवस आ गया, कहन की करा विमोचन, जब चॉकलेट खाना छोड़ दिए तब क्यों तरसावे मन। इसके बाद 8 जुलाई को एक कैरिकेचर ट्वीट करते हुए अपने पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता की लाइनें लिखी, तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ 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 बाबूजी। 8 जुलाई को ही ये कविता ट्वीट की जिसमें लिखा था, गुजर जाएगा गुजर जाएगा। फिर 10 जुलाई को ट्वीट किया। उस दिन अमिताभ नॉस्टैल्जिक हो गए। अपना पुराना फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, कुछ जमाने ऐसे भी थे, अब जमाने बीत गए, बस अब कुछ ही बच्चे रहते हैं। 10 जुलाई को ही एक और फोटो ट्वीट किया जिसमें अभिषेक और श्वेता दिख रहे थे और लिखा, कैसे इतने बड़े हो गए। 10 जुलाई को तीसरा ट्वीट इस फोटो के साथ किया जिसके बारे में उन्होंने लिखा, लकड़ी पे बनाई है तस्वीर हमारी, एक चाहने वाले का स्नेह है ये, हम सबकी दुलारी। और उसके बाद शनिवार शाम को ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी। यहाँ भी अपना कर्तव्य याद रखा और अपने संपर्क में आए लोगों से अपील की कि वो कोरोना टेस्ट करवा लें। अमिताभ बच्चन फिलहाल अस्पताल में हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, हालत में बहुत सुधार है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिग बी ने बीमारियों पर विजय पाई हो। बीमारी पर विजय का ये सिलसिला कूली से उस सेट से शुरू हो गया था जब वो घायल हो गए थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने न केवल दोबारा से जोरदार वापसी की, बल्कि पूरी दुनिया ने एक नायक को महानायक बनते देखा। मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। गुजर जाएगा गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जिंदगी के अग्निपथ में इस शपथ के साथ चलते अमिताभ बच्चन। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ
अग्निपथ। अमिताभ के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें मौत सामने खड़ी थी, लेकिन इस हीरो के हौसले के आगे मौत को भी हारना पड़ा। अमिताभ उस हादसे की मार से तो उबर गए, लेकिन पूरे जीवन के लिए ऐसी बीमारी घर कर गई जिससे अमिताभ आज तक जूझ रहे हैं। 82 में जब कूली का एक्सीडेंट हुआ, उस समय मुझे बहुत से खून की जरूरत पड़ी थी। तकरीबन 60 कैप्सूल्स और क्या कहते हैं उनको मिले, जिसमें कि 200-250 डोनर्स थे जिन्होंने खून दिया मेरे लिए। उनमें से एक जो डोनर था वो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस था वो कैरी कर रहा था। तुमने मुझे सही परखा मिस्टर आर्यन। मुझे भी तुम्हारी तरह मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। तो अब तुम वही करो जो तुम्हें करना है। मेरे डर की ताकत का एहसास तो आप ही ने मुझे दिलाया था। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के साथ अमिताभ 18 साल तक काम करते रहे। लाल बादशाह जी, नमस्कार। उन्हें पता तक नहीं था इस बीमारी का वायरस उनका लीवर खराब कर रहा है। वो अपने जुनून में काम करते रहे। बिला वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। डर की एक वक्त ऐसा है जब उन्हें यश चोपड़ा के दफ्तर जाकर काम मांगना पड़ा, क्योंकि अमिताभ को इसी काम के सहारे चुकाना था करीब 100 करोड़ रुपए का कर्ज। उसी कर्ज के दबाव में अमिताभ ने टीवी के पर्दे पर आने का फैसला किया। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल यारो, सुनाओ कैसे है आपके हाल। नाम है मेरा दोस्तों अमिताभ बच्चन। आया हूं निभाने को अपना दिया वचन है। बिलीव इट और नॉट, आई एम बैक। अमिताभ के जादुई अंदाज से केबीसी का पहला सीजन तो सुपरहिट रहा, लेकिन इस कामयाबी के साथ जो दोहरी बीमारियों की खबर लगी वो किसी का भी हौसला तोड़ देने वाली थी। अमिताभ को टीबी हो चुका था, वो भी रीढ़ की हड्डी में। वो ट्यूबरकुलोसिस जो हुआ था वो सन 2000 में हुआ था केबीसी के सेट पे। जब केबीसी शुरुआत हुई उन्हीं दिनों पे मुझे पीठ में बहुत दर्द होती थी, तो स्पाइन में टीबी निकला था और उसका इलाज किया। उन बीमारियों से लड़ते हुए अमिताभ जीवन के अग्निपथ पर चलते रहे, लेकिन टीबी ठीक होने के कुछ बरसों बाद पता चला अमिताभ का लीवर भी करीब 3/4 खत्म हो चुका है। वो मैंने 2005 में ऐसे ही एक जनरल डिटेक्शन के थ्रू ये पता हुआ कि 75% मेरा लिवर जो है वो नष्ट हो चुका है। अब मैं आपके सामने अगर हूँ जीवित और बात कर रहा हूँ तो मैं केवल 25% अपने लिवर के साथ काम कर रहा हूँ। बीपी नॉर्मल है। दिस इज नॉट अ जोक पीकू। हीमोग्लोबिन 50। आज जो अमिताभ आपके सामने सिनेमाई किरदारों में देखते हैं वो 25% लीवर के साथ काम करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है वो भोजन से ज्यादा दवाइयों पर चलते हैं, लेकिन सिनेमा को लेकर जीवन ऐसा कि उनके सामने नई पीढ़ी के कलाकार भी नतमस्तक होते। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको याद दिला दें कि सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव।